नमस्कार दोस्तों, और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते हैं, बल्कि नैरेटिव, प्रोपेगेंडा और सच झूठ की जंग भी उतनी ही खतरनाक होती है। और इसी जंग के बीच एक बड़ा दाव सामने आया है कि इजराइल की सेना यानी आईडीएफ की ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नाकाम रही। और इस पूरे संघर्ष में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक सैन्य विफलता नहीं, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक खेल का खुलासा है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि इस चर्चा को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जिस तरह के हालात हैं वो समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल लंबे समय से अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगते रहे हैं कि वो मध्य पूर्व में अपनी पसंद की सरकारें स्थापित करना चाहते हैं। ईरान इस रणनीति के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण देश रहा है और आर्थिक प्रतिबंध, साइबर अटैक, गुप्त ऑपरेशन, सब कुछ जो है वो आजमाया गया। लेकिन अगर अब ये संकेत मिल रहा है कि तख्ता पलट जैसी कोशिशें भी विफल हुई, तो इसका मतलब है कि ईरान की आंतरिक संरचना और जनता का समर्थन उतना कमजोर नहीं है जितना अक्सर दिखाया जाता है। तो दूसरी तरफ आप देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का एक और बड़ा पहलू सामने आता है, नाटो देशों का रुख। जो देश परंपरागत रूप से अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं दोस्तों, वही अब दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण है और इसका मतलब है कि पश्चिमी देशों के भीतर भी इस युद्ध को लेकर एक मत नहीं है। तो यूरोप पहले ही यूक्रेन युद्ध और आर्थिक दबावों से जूझ रहा है, और ऐसे में वो एक और बड़े संघर्ष में सीधे कूदने से बचना चाहता है। अब देखिए, यहां पर समझने वाली बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सपोर्ट सिर्फ बयानबाजी से नहीं तय होता है, बल्कि जमीन पर लिए गए फैसलों से तय होता है। अगर नाटो देशों की अगर हम बात करें तो खुलकर साथ नहीं दे रहे, तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए रणनीतिक झटका है। और इससे यह भी कहीं ना कहीं संकेत मिलता है कि ट्रंप या नेतन्याहू जैसे नेताओं की आक्रामक नीतियों को वैश्विक स्तर पर बिना शर्त समर्थन नहीं मिल रहा। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है, क्या सच में दुनिया ट्रंप और नेतन्याहू की असलियत समझ चुकी है, या यह सिर्फ एक नैरेटिव है जिसे एक खास दृष्टिकोण से पेश किया जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में असलियत जैसी कोई एक लाइन नहीं होती है। हर देश अपने हितों के हिसाब से फैसले लेता है, और यूरोप का पीछे हटना नैतिकता से ज्यादा आर्थिक और रणनीतिक मजबूरी भी हो सकता है। अब देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जिक्र भी इसी बहस में आता है। अक्सर कहा जाता है कि भारत अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन भारत की विदेश नीति पर अगर गहराई से नजर डाली जाए तो वो हमेशा हमेशा संतुलन की रही है, बैलेंस। भारत एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाता है, तो दूसरी तरफ ईरान जैसे देशों से भी संबंध बनाए रखता है, चाहे वो चाबहार पोर्ट हो या ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा। इसलिए विश्व गुरु जैसे राजनीतिक तंज अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत जैसे देश को हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है, क्योंकि यहां सिर्फ विचारधारा ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, वैश्विक दबाव, ऑल फैक्टर्स जो है साथ काम करते हैं एक साथ। अब जहां तक आईडीएफ की कथित विफलता और नुकसान की बात आती है, तो यह भी जरूरी हो जाता है कि हम हर जानकारी को सत्यापन के साथ देखें। युद्ध के समय दोनों पक्ष जो है वो अपने अपने नैरेटिव को कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और ऐसे में किसी भी दावे को अंतिम सच मान लेना ये जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि ये जो संघर्ष है वो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका है। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ अमेरिका इजराइल की रणनीति है, और दूसरी तरफ आप देखिए ईरान और उसके समर्थकों का प्रतिरोध।
और बीच में अगर हम देखें तो बीच में खड़े हैं वो देश जो अपने हितों के हिसाब से दूरी या नजदीकियां तय कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और देखिए, ये दूरी और नजदीकियां तय करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वही जिस बात का मैंने जिक्र किया कि बैलेंस्ड, क्योंकि अगर वो बैलेंस या सेफ साइड नहीं चलेंगे तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनके देश के नागरिकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अंत में दोस्तों ये समझना जरूरी हो जाता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती। जो आज साथ है वो कल अलग भी हो सकता है, और जो आज विरोध में है वो भविष्य में सहयोगी भी बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी घटना को, किसी भी, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी के अपने जो है मायने होते हैं, वो कभी स्थायी नहीं होती। जो आज साथ है वो कल अलग होंगे, और जो आज विरोध में है वो भविष्य में सहयोगी बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए किसी भी घटना को, मैंने कहा कि किसी भी घटना को सिर्फ भावनाओं के चश्मे से नहीं, बल्कि तथ्यों, रणनीति और दीर्घकालिक प्रभावों की अगर हम बात करें तो उन प्रभावों के आधार पर समझना ही सबसे सही तरीका है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये चर्चा सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार हैं, आपका नजरिया इस पर क्या कहता है, या कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। अपने सवाल भी आप हमें बता सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मुद्दा जिस पर आप चाहते हैं कि उस पर बात देश लाइव आपसे करे, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम उसे अगली चर्चा में शामिल करेंगे, उस मुद्दे को। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।